आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह को पढ़ेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे ताजमहल किसने बनवाया, श्याम आया है। वाक्य के अंतिम में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह के मुख्य रूप से निम्नलिखित है: अर्धविराम, पूर्ण विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक लाघव चिन्ह, ये सभी विराम चिन्ह के प्रकार हैं। विराम चिन्ह का उपयोग बहुत सारे वाक्यों के अंत में किया जाता है। अर्धविराम, अर्धविराम का अर्थ है आधा विराम। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक रुकना पड़े, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम, जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण जैसे सीता स्कूल से आ रही है। उपविराम, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न का उपयोग सवाल पूछने के बाद किया जाता है। उदाहरण तुम्हारा नाम क्या है, या प्रश्न के लास्ट में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते, जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा इत्यादि। विस्मयादि बोधक विराम, विस्मय या हर्ष, शोक, घृण, प्रेम आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे इसका प्रयोग होता है। जैसे वाह वाह, तुम धन्य हो। उद्धरण चिन्ह, किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे प्रावीण सपनेहु सुख नाही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। उदाहरण जैसे सुख दुख, माता पिता, दिन रात, यश अवयश इत्यादि। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण भारत में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु आदि। कोष्ठक, इसका प्रयोग शब्द का अर्थ प्रकट करने हेतु क्रम, बोध और नाटक या एकांकी में अभिनय के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निरंतर, लगातार, व्यायाम इत्यादि। लाघव चिन्ह, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। उदाहरण डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रो। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।